हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पर डिस्कशन करेंगे। ट्रेडिंग जर्नल पे क्यों होता है ज़रूरी, किस लिए चाहिए होता है, क्या करते हैं इसमें, और क्यों डेली एक्टिविटीज़ इसमें लिखना हमारे लिए ज़रूरी होता है। एक ट्रेडर को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एक ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करने के लिए, और बाकी सारी चीज़ें। तो सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों हमारे पास ये आ जाती है कि ट्रेडिंग जर्नल एक्चुअली होता क्या है। ट्रेडिंग जर्नल एक हमारे पास ऐसा लॉग बुक आप कह लो या नोटबुक कह लो, या अगर आप एक्सेल में काम करते हो तो एक ऐसा एक्सेल का हमारा फाइल होता है जिसमें हम लोग डेली बेसिस पे ये मेंटेन करते हैं कि हमने आज क्या ट्रेड लिया था, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, कितने बजे ट्रेड लिया था उस ट्रेड में हमारा। लेट्स से अज्यूम कर लीजिए कि अगर हमने ट्रेड लिया, हमने सोच करके रखा हुआ है कि भाई इस ट्रेड के लिए मेरा बजट 1000 रुपीज़ का है, अगर 1000 रुपीज़ आता है स्टॉप लॉस तो मैं निकल जाऊंगा। वो हमारा बजट क्या था, और इसके अपार्ट मैंने उसमें कितना, थोड़ा सा एडवांस होता है, मैंने उसमें कितना रिस्क टू रिवॉर्ड बुक किया हुआ है। ठीक है, ये जो रिस्क टू रिवॉर्ड वाली चीज़ है ये थोड़ा सा कम आप प्रेफरेंस दो तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जर्नल को मेंटेन करना ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है अब इस पर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। बिजनेस है, ठीक है, ट्रेडिंग को आप हमेशा एक बिजनेस की तरह ही ट्रीट करोगे। जो बिजनेस का एक डिसिप्लिन होता है, वो डिसिप्लिन क्या होता है, ऑलवेज बी रेडी फॉर द लॉसेस एंड नेवर एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट्स। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें हमें लॉसेस के लिए हमेशा प्रिपेयर रखना चाहिए अपने माइंड को, और अगर उसमें कोई प्रॉफिट निकल करके आता है तो उसको हमें अपने लॉसेस से कंपनसेट करने के लिए कोशिश करना चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज तो ये आ जाती है कि भाई ट्रेडिंग जर्नल हमारे पास है, उसमें हम अपना जो भी लॉसेस हुआ तो लॉसेस लिखेंगे, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट लिखेंगे, और उसको मंथ ऑन मंथ ट्रैक करेंगे। मंथ ऑन मंथ ट्रैक करने से क्या होता है, मंथ ऑन मंथ जब आप किसी चीज को ट्रैक करने लगते हो तो आप उस चीज का जो शॉर्ट कमिंग है, उस चीज में जो डिफॉल्ट्स हैं, या उस चीज में जो आप कह लो कि जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो भी निकल करके आ रहा है, उसको आपको एक बार पता चल जाएगा। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन लोग को श्योरली इस बात पे एग्री करेंगे कि एक ट्रेडिंग जर्नल आपको ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। दूसरी चीज दूसरी चीज क्या निकल करके आ जाती है दोस्तों हमारे पास, हम ट्रेडर्स हैं। ठीक है, हमेशा आप लोग ये एंटिसिपेट किया करिए कि डेट यू आर ए गुड ट्रेडर। ठीक है, एक अच्छा ट्रेडर अपने ट्रेडिंग जर्नल में क्या देखता है दोस्तों, कि क्या उसने रूल्स को फॉलो किया जो उसने खुद बनाए हुए हैं। वो कभी ये नहीं देखता है कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, या फिर मेरा लॉस कितना हुआ, या फिर मेरा ब्रेक इवन था तो कितना था, या मैंने कौन सा सेटअप यूज किया। वो हमेशा ये चेक करता है कि क्या मैंने अपने रूल को फॉलो किया है। अगर मैंने अपने रूल को फॉलो किया है तो मेरा ट्रेड सही था, अगर मैंने अपने रूल को फॉलो नहीं किया है तो मेरा ट्रेड किसी तरीके से गलत हुआ होगा, और उसकी फिर वो देखता है कि उसको वो कैसे सही कर सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। एक बार मैंने आप लोग के लिए एक एक्सेल फॉर्मेट में डिजाइन किया हुआ है एक ट्रेडिंग जर्नल, उसको एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं और उसको मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उसको फिल कैसे करना हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन को डाउनलोड करने का लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हो। रिक्वेस्ट है ये कि इस ट्रेडिंग जर्नल को आप प्लीज सही से भरें, एक्यूरेट डिटेल्स भरें, और जो भी आपका माइंडसेट होगा उस टाइम में उस ट्रेड को लेते वक्त, उसको ये डे एंड में जरूर मेंटेन करें इस ट्रेडिंग जर्नल के अंदर। तो आइए चलते हैं ट्रेडिंग जर्नल के अंदर। तो दोस्तों ये हमारा ट्रेडिंग जर्नल यहाँ पर निकल करके आया है, जो मैंने आप सभी के लिए डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं हमारे पास फर्स्ट कॉलम में है ट्रेड नंबर। ठीक है, हमने कितने ट्रेड्स लिए हुए हैं, किस डेट को हमने ट्रेड लिया हुआ है। जैसे लेट्स से अज्यूम कर लीजिए 1 तारीख को मैंने 1 अगस्त को कोई ट्रेड लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं 1 अगस्त 2022 यहाँ पे डाल दूंगा। देन हमारी सेकंड चीज आ जाती है टाइम। टाइम बहुत एसेंशियल है, क्योंकि जब कभी भी आप जा करके बैक टेस्ट करोगे अपने स्ट्रेटेजीज को, या सपोज कर लीजिए आपको कोई ऐसी चीज देखनी पड़ गई कि लेट्स से आज मैंने रिलायंस में ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया था, आपने 15 मिनट्स के ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया था, तो वो 15 मिनट का ब्रेकआउट आपका कब हुआ था, आपने ट्रेड कब एग्जीक्यूट किया था, क्योंकि ट्रेडिंग में फ्रेंड्स आपको भी पता होगा 5 मिनट में पूरा गेम बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना एक्यूरेट टाइम मेंशन करोगे। अब आपको टाइम कहाँ से मिलेगा, जब भी आप ऑर्डर पंच करते हो। अगर मैं जीरोधा की बात करूँ तो जीरोधा में ऑर्डर बुक में आपको टाइम मिल जाएगा। किसी और ब्रोकर की मैं बात करूं तो आप वहां पे ऑर्डर बुक्स में जाकर के देख सकते हैं, या आपकी जो भी ऑर्डर बुक होगी, फोन ऐप होगी, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं कि आपने ऑर्डर कितने बजे पंच किया था। ठीक है, टाइम मेंशन करना दोस्तों बहुत जरूरी है। डे मैंने ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पे डाल रखा है, ताकि आपको एक ट्रैक रहे कि कौन सा डे आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो रहा है, या कौन से डे को आपकी स्ट्रेटेजीज कम काम कर रही है। उससे भी थोड़ा एक बहुत आपको इंप्रूव उससे भी आपको थोड़ा बहुत एक इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिल जाएगा। देन सिंबल। अब दोस्तों यहाँ पे सिंबल में हमें क्या डालना है, सिंबल में एक्चुअली हमें डालना है कि हमने ट्रेड क्या किया है। लेट्स से अज्यूम कर लीजिए मैंने बैंक निफ्टी में आज ट्रेड किया, यहाँ पे मैं डाल दूंगा बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में मैंने क्या ट्रेड लिया, लेट्स से मैंने अज्यूम कर लिया कि मैंने 37,500 के कॉल को यहाँ पे राइट किया है। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा बैंक निफ्टी 37500 का सीई मतलब कॉल हो गया हमारा, ठीक है। इसको मैंने क्या किया दोस्तों, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा, ड्रॉप डाउन बॉक्स मैंने बनाया हुआ है आपके लिए, ये मैं सेलेक्ट कर लूंगा कि मैंने यहाँ पे सेल किया है। लेट्स से अज्यूम कर लीजिए मैंने 1 लॉट में सेल किया है। 1 लॉट में क्वांटिटीज कितनी होती है बैंक निफ्टी की, अभी एज ऑन जो डेट क्वांटिटी चल रही है होती है 25, ठीक है। एवरेज मेरा सपोज कर लीजिए कि 37500 का कॉल जो था वो मैंने 255 के अराउंड पे मैंने राइट किया हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको ये देख रहे होगे पीएनएल ऑटोमेटिक अपडेट हो गया है ग्रीन कलर से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी मैंने स्क्वायर ऑफ प्राइस नहीं डाला है। अब लेट्स से सपोज कर लीजिए कि इस ट्रेड में मैंने 100 पॉइंट्स कैप्चर किए। 100 पॉइंट्स के हिसाब से जो हमारा स्क्वायर ऑफ प्राइस होना चाहिए, लेट्स से अज्यूम कर लीजिए 155 के आसपास कहीं पे आता है। जैसे ही आप यहाँ पे 155 डालोगे, एक लॉट के हिसाब से जो भी आपका पीएनएल बन करके आएगा वो यहाँ पे 2500 निकल करके आ जाएगा, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे, क्या मेरी साइकोलॉजी कंट्रोल में थी, क्या मैं सही सोच रहा था, क्या मैंने सेटअप सही टाइम पे इंप्रूव किया, कहीं मैंने ओवर ट्रेडिंग तो नहीं की? तो यस, ये सारी चीजें सही थी और ये यहाँ पे आपको निकल करके आ जाएगा कि ड्रॉप डाउन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, उससे आप सेलेक्ट कर लोगे। फिर दूसरी चीज हमारे पास यहाँ पे है मेंशन करने के लिए, डिड आई फॉलो माई रूल्स। अब ट्रेडर्स जो हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे कि डिड आई फॉलो माई रूल्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉलम है और इसमें आपको देखने के लिए क्या मिल जाएगा इंप्रूवमेंट, कि जब आप अपने रूल्स को फॉलो करोगे तब आप इसमें यस लिखोगे, अपने कमेंट्स डालोगे, आई टुक अ ट्रेड बेसिस 15 मिनट्स ब्रेकआउट, ठीक है। ये आपका हो गया अगर कोई कमेंट है तो, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या निकल करके आ जाती है, लर्निंग। लर्निंग हमारे पास क्यों हमें डालना जरूरी है, क्योंकि हर ट्रेड चाहे वो पॉजिटिव में आपका आउटकम आए चाहे नेगेटिव में आपका आउटकम आए, हर ट्रेड मेरा ऐसा मानना है कि आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। तो यहाँ पे लर्निंग में मैं क्या डाल सकता हूँ कि आई मेड गुड एंट्री, आई शुड कीप दिस इन प्रैक्टिस, ठीक है। ऐसा कुछ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। अब दूसरी चीज है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास अभी वीकली यहाँ पे आप देखोगे तो वीकली आपको एक प्राइस निकल करके यहाँ पे आया हुआ है 2500, ठीक है। जब भी आपका एक वीक कंप्लीट होगा, आई मीन 7 ट्रेडिंग डेज कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये जो वीक में जो आपका पीएनएल है ये ऑटोमेटिक अपडेट होगा, इसमें आपको कुछ अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जो लास्ट चीज हमारे पास दोस्तों है कॉलम ओ में, वो क्या है कि क्या मेरा ट्रेड पे कंट्रोल था, क्या वो ट्रेड मेरे कंट्रोल के अंदर था, या क्या ऐसा तो नहीं है मैंने ओवर ट्रेडिंग कर दी है, या मैंने जोश में आके ट्रेड ले लिया, या कहीं से मुझे टिप मिली थी इसकी वजह से मैंने ट्रेड ले लिया। तो ये जो कॉलम है ये आपका ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। ऑटोमेटिकली कैसे अपडेट होगा, ये जो साइकोलॉजी यहाँ पे आप डालोगे कि क्या आपकी साइकोलॉजी कंट्रोल में थी, ये यहाँ से ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अब इसको मैं आपको एटलीस्ट 7 डेज के लिए फिल करके दिखाता हूँ। लेट्स से अज्यूम कर लीजिए कि एक नेक्स्ट डे को मैंने ट्रेड लिया हुआ है अराउंड 10 AM के, तो इसको मैं अपडेट कर दूंगा 10 AM, ठीक है। AM लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप अपडेट हो जाएगा। सपोज कर लीजिए मैंने निफ्टी का 17,500 का जो पुट है वो मैंने बाई किया, ठीक है। निफ्टी 17,500 का पीई, ठीक है। इसको हम लोग सही से लिख लेंगे। सही से लिखना दोस्तों ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करेगा। अभी यहां से मैं डाल देता हूं कि मैंने इसको बाई किया हुआ है। लेट्स से अज्यूम कर लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक लॉट बाई किया था। निफ्टी 50 का एज ऑन डेट जो एक लॉट है वो 50 क्वांटिटी का आ रहा है हमारे पास, ठीक है। लेट्स से अज्यूम कर लीजिए कि निफ्टी 50 को जो मैंने बाई किया था अराउंड सपोज कर लीजिए 80 के आसपास का मेरा बाइंग था, और जो मेरा स्क्वायर ऑफ प्राइस था लेट्स से सपोज कर लीजिए कि उसमें मैंने 40 पॉइंट्स कैप्चर किए, दैट इज 120 के आसपास का मेरा स्क्वायर ऑफ था, ठीक है। अभी आप देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो डेटा था हमारे पास निकल करके आ गया कि 2000 रुपीज का हमारा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। सिमिलरली क्या मेरी साइकोलॉजी कंट्रोल में थी? यस, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आप कुछ भर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अभी इनिशियली मैं डॉट 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 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। लर्निंग, यहाँ पे मेरी कुछ लर्निंग हुई होगी, लेट्स से अज्यूम कर लेते हैं कुछ भी लर्निंग थी, आप यहाँ पे डॉट 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 जो भी आपकी लर्निंग थी आप वो लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे वीकली प्रॉफिट जो आपका ये 2 डेज का सम यहाँ पे ऑलरेडी बन करके आ चुका है, ठीक है। तीसरी चीज है ये अभी कैसे अपडेट होगा वो भी आपको दिखाता हूं। अब मैं एक एडवर्स सिनेरियो लेता हूं, एक नेगेटिव सिनेरियो लेता हूं। लेट्स से मैंने बैंक निफ्टी का पीई शॉर्ट किया था, अज्यूम कर लेते हैं 38,000 का था, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई मैंने सेल किया था। मान लीजिए मैंने यहाँ पे आज अपनी क्वांटिटी जो है वो बढ़ा दी है क्योंकि मुझे 2 दिन ऑलमोस्ट प्रॉफिट हुआ है, तो मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी है और ये क्वांटिटी बढ़ाना गलत है। ये मुझे साइकोलॉजी इम्पैक्ट आ चुका है ट्रेडिंग का मेरे ऊपर और ये मैंने गलत काम किया है।
ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि भाई मैंने यहाँ पे जो निफ्टी 50 को शॉर्ट किया था 245 कहीं पे किया था और मैंने उसको कवर कितने में किया है, सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ पे 40 पॉइंट्स का लॉस किया था तो उसके हिसाब से 285 पे मैंने उसको कवर किया है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो गया कि 4000 का आपने लॉस किया उस डे को। ठीक है, क्या मेरी साइकोलॉजी कंट्रोल में थी? नहीं थी मेरी साइकोलॉजी कंट्रोल में, मैंने गलत क्वांटिटी के साथ ट्रेड लिया। ठीक है, इसमें हमारा जो भी रीजन था, लेट्स से अज्यूम कर लीजिए कि मैंने ध्यान नहीं दिया और एक फेक ब्रेकआउट में मैंने ट्रेड ले लिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे कि भाई नहीं, साइकोलॉजी हमारी कंट्रोल में नहीं थी, फेक ब्रेकआउट हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, लर्निंग यहाँ से आपको जो भी समझ में आ रही है आप लिख लीजिएगा अपने लैंग्वेज में। ठीक है, देन सिमिलरली अभी देखिए यहाँ पे अभी जो हमारा चल रहा है ये यू नीड टू वर्क आउट ऑन साइकोलॉजी बिफोर टेकिंग ट्रेड चल रहा है। ठीक है, अभी हमने सिर्फ इतने कॉलम्स भरे हैं। जैसे ही आप इसमें 7 डेज का डेटा भरेंगे, लेट्स से आप अज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पे चारों दिन आप भरते हैं कि भाई मेरी साइकोलॉजी थी वो कंट्रोल में थी। ये बस मैं आपको एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, आपने 4 से 5 दिन या 7 दिन का ऐसा भर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए क्या मिल गया, योर ट्रेड आर इन कंट्रोल। ठीक है, कि इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपकी साइकोलॉजी है वो आपके कंट्रोल में आपके प्लान के हिसाब से चल रही है। ठीक है, जैसे आप इस डेटा में ज्यादा नो भरेंगे ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, या आप इसको डिलीट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अपना ट्रेड जर्नल मेंटेन करना है, डेली मेंटेन करना है, मंथ ऑन मंथ हमको इसको रिव्यू करना पड़ेगा, वीक ऑन वीक हमको इसको रिव्यू करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि किस रीजन की वजह से हमारा लॉस हो रहा है। ठीक है, आप अगर इसको सही से फॉलो करोगे, इसको आप सही से अपने ट्रेडिंग जर्नी के साथ अलाइन करके चलोगे, तो मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि वन डे यू आर गोइंग टू बी वेरी प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ठीक है दोस्तों, आई होप इस वीडियो से, इस ट्रेडिंग जर्नल से आपको आपकी ट्रेडिंग जर्नी में काफी एडवांटेज मिलेगा और एक एज भी मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं डाल देता हूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।